स्वागत है दोस्तों आप सभी का फिर से एक बार ग्लोबल आउटलाइन में बड़े दिनों बाद। जी हाँ, देखिए आज की जो न्यूज है वो इंडिया से रिलेटेड है कि प्रोटेस्टिंग टीएमसी लीडर, अब ये तृणमूल कांग्रेस जो यहाँ पर ममता बनर्जी के हाथों से 1998 में जो पार्टी बनाई थी वो प्रोटेस्ट कर रही है। अब देखिए यहाँ पर वेस्ट बंगाल की तो ये सबसे पहले बिल्कुल भी न्यूज नहीं है, मैं आपको बता दूं यहाँ पर ये न्यूज है पूरे इंडिया के लिए। क्यों यहाँ पर? क्योंकि ये धरने पे बैठ गई है दिल्ली में और दिल्ली पुलिस ने यहाँ पर इनके लीडर को जेल में भी डाल दिया गया है और इन्होंने ये एलिगेशन लगाया है इनके पार्टी लीडर्स ने कि देखें यहाँ पर हम जब प्रोटेस्ट कर रहे थे तो हमारी किडनैपिंग हुई है। अब देखिए यहाँ पे पुलिस का कुछ अलग तर्क है, टीएमसी लीडर का कुछ अलग तर्क है, और ये लोग धरना क्यों दे रहे हैं? तो इनका प्रोटेस्ट है बीजेपी के अगेंस्ट। अब वो क्यों है? क्योंकि इनका ऐसा मानना है कि जो यहाँ पे सीबीआई है, ईडी है, एनआईए है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, ये सारे बीजेपी के लीडर्स को छोड़कर यहाँ पर बाकी सारे जो पार्टी के लीडर्स है, मतलब जो अपोजिशन में पार्टीज है बीजेपी के, उनको यहाँ पे पकड़ पकड़ कर जेल में डाल रही है या फिर उनके पीछे इन लोगों को लगा दे रही है ताकि अपोजिशन लीडर जो है वो अपना ढंग से काम ना कर सके या फिर इलेक्शन में जो आने वाले इलेक्शन है उनमें वो लोग बिल्कुल अपनी रैली वगैरह ना कर सके। अब देखिए पूरा मुद्दा जानते हैं कि ऐसे एलिगेशन क्यों लगा रहे हैं, और यहाँ पे देखिए आपको डिफरेंस समझना पड़ेगा कि सीबीआई, एनआईए, ईडी और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट काम कैसे करता है। तो देखिए यही से चालू करता हूं मैं। सीबीआई जो होता है, जो सेंट्रल ब्यूरो ऑफ इन्वेस्टिगेशन होता है, ये एक्चुअली में जो करप्शन या इकोनॉमिक ऑफेंसेस या जो स्पेशल क्राइम है उन से रिलेटेड क्राइम्स को ये डील करती है सीबीआई। उसी के साथ साथ अगर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट जो हाल फिलहाल में काफी ज्यादा चर्चा का विषय बन गया है, ये ईडी जो है ना वो उन पे यहाँ पे अपने डंडे चलाती है जो इकोनॉमिक क्राइम करता है, ठीक है, पैसे से रिलेटेड, मनी लॉन्ड्रिंग से रिलेटेड, ठीक है। एनआईए, नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी, अब ये क्या करती है? तो ये उनके ऊपर धारा लगाती है जो टेरर रिलेटेड क्राइम्स करते हैं। सपोज यहाँ पर मैं कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल हूँ और मैं अपने जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है वो यहाँ पर मैं किसी टेरर ग्रुप को दे रहा हूँ, तो इन सब से रिलेटेड जो क्राइम है उसमें एनआईए डील करती है। और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, आप सभी को पता ही होगा कि अगर आपने टैक्स की धांधली की है या फिर टैक्स वगैरह आप बरोबर नहीं भरते हो तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी आपके पीछे लग सकता है। तो इन सब के यहाँ पे चीफ को बदलने की मांग की गई है। क्यों यहाँ पर ऐसे यहाँ पर बात कर रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर ये लोग सारे अपोजिशन लीडर के पीछे ही पड़ चुके हैं। टीएमसी जो तृणमूल कांग्रेस है उसको आप बिल्कुल छोटी सी पार्टी मत समझ रहे। हाल ही में इलेक्टोरल बॉन्ड का जो मुद्दा है वो सामने आया था, तो उसमें आप देख सकते हैं कि देखिए बीजेपी को सबसे ज्यादा यहाँ पर जो है वो फंडिंग मिली थी, उसके बाद कांग्रेस को, उसके बाद देखिए टीएमसी को, जो एक स्टेट की पार्टी है। जैसे वेस्ट बंगाल में इनका काफी ज्यादा नाम चलता है, अगर कोई वेस्ट बंगाल से ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि टीएमसी पार्टी क्या है। तो ये जो तृणमूल कांग्रेस है, आप देखिए इसको 1100 करोड़ की फंडिंग मिली है, मतलब लगभग लगभग कांग्रेस के आसपास, कांग्रेस और तृणमूल कांग्रेस के बीच में सिर्फ 30 करोड़ का ही फासला। देखिए कितनी बड़ी यहाँ पर पार्टी, आपको समझ में ये आई गया होगा। उसके बाद देखिए मैं चलता हूँ कि यहाँ पर अरेस्ट क्यों किया गया है पुलिस को जब ये प्रोटेस्ट कर रहे थे। आपको पता होगा कि डेमोक्रेटिक कंट्री है, जी हाँ बिल्कुल है। तो यहाँ पे प्रोटेस्ट करने का अधिकार सभी को है, चाहे वो फार्मर हो, चाहे वो फिर पॉलिटिशियन हो या फिर कोई भी हो। अब देखिए यहाँ पर पुलिस का ऐसा मानना है कि एक तो यहाँ पर देखिए आचार संहिता लगी हुई है सबसे पहले, जो क्योंकि इलेक्शन है, उसके बाद भी देखिए ये लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो यहाँ पे इन लोगों ने बताया था कि पुलिस ऑफिशियल सेड नो परमिशन वॉज टेकन फॉर द प्रोटेस्ट, मतलब इन लोगों ने पहले तो परमिशन नहीं ली गई है, ये सीधा धरने पे बैठ गए, जिसकी वजह से और भी कई सारे परेशानियों का सामना उठाना पड़ा दिल्ली पुलिस को। देखिए ये बात भी सही है कि दिल्ली पुलिस जो है वो होम मिनिस्टर के अंदर आती है, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर। तो अब आप समझ जाइए मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का ये मानना था, इसलिए हमने यहाँ पर टीएमसी के लीडर्स को जेल में डाला है, वरना ऐसा कोई हमारी पर्सनल दुश्मनी नहीं थी इनके साथ। अब देखिए यहाँ पर मुद्दा ये आता है कि ये लोग प्रोटेस्ट कर क्यों रहे हैं, इनके पीछे ही क्यों लगी है, क्या ये झूठ तो नहीं बोल रहे? तो देखिए यहाँ पे टीएमसी के लीडर बिल्कुल झूठ नहीं बोल रहे। ये बात तो 100% सच है कि 95% ऑफ पॉलिटिकल लीडर्स इन्वेस्टिगेटेड बाय सीबीआई एंड ईडी आर अपोजिशन, मतलब 95% जो केसेस है जो ईडी या सीबीआई चार्ज कर रही है वो सिर्फ अपोजिशन लीडर पे ही है। वो जो रनिंग गवर्नमेंट है, जो रूलिंग गवर्नमेंट है, उस पे ये केसेस बिल्कुल भी नहीं लग रहे हैं। अब देखिए मुद्दा तो ये भी है कि जिस जिस अपोजिशन लीडर पर यहाँ पर ये केसेस चलते हैं ना, ईडी और सीबीआई के, वो पता नहीं अचानक से बीजेपी ज्वाइन कर लेते हैं और उसके बाद ये सीबीआई और ईडी है उनके अगेंस्ट केसेस चार्ज ही नहीं करती, मतलब एक तो उनको बाइज्जत बरी कर देती है मेरे शब्दों में कहा जाए तो, या फिर वो जो केसेस है वो पेंडिंग ही रहते हैं, उनके ऊपर ऐसी कुछ यहाँ पर अपडेशंस नहीं होती। तो इस बात में कितनी सच्चाई है? तो देखिए देव वायर का एक न्यूज आर्टिकल आया था कि 25 लीडर्स फेसिंग करप्शन इन्वेस्टिगेशंस जॉइन बीजेपी सीज 2014। जी हाँ बिल्कुल, जैसे ही 2014 में बीजेपी जीत के आई है, आज तो देखिए 10 साल हो चुके हैं, तो उसमें से देखिए 25 लीडर में से 23 लीडर तो ऐसे हैं जिनको यहाँ पर ईडी या सीबीआई से या और भी कोई इन्वेस्टिगेशन एजेंसी होंगी उनको छुटकारा मिल गया। क्यों? क्योंकि उन लोगों ने सिर्फ बीजेपी ज्वाइन की। अब देखिए यहाँ पर एक क्वेश्चन मेरे मन में उठ रहा है, वो आपके भी मन में उठना चाहिए कि देखिए ईडी आएगी, ठीक है, केस रजिस्टर करेगी, आप कोई अपोजिशन में लीडर हो, चाहे वो कांग्रेस के हो, टीएमसी के हो या फिर और भी कोई अन्य रीजनल पार्टीज के हो, तो आप क्या करोगे? आप बीजेपी के पास जाओगे, बीजेपी ज्वाइन कर लोगे और फिर ईडी अपना केस जो है वो बिल्कुल बंद कर देगी। तो इस तरीके से यहाँ पे काम
चल रहा है। अब देखिए यहाँ पर बिल्कुल एक लिस्ट है मेरे पास जो यहाँ पर वायर के द्वारा ही प्रिंट करी गई थी कि कौन कौन यहाँ पर कौन से समय में बिल्कुल जिसके ऊपर ईडी ने अपना डंडा चलाया, उसके बाद वो पॉलिटिशियन ने बीजेपी ज्वाइन कर ली, उसके बाद देखिए यहाँ पर केसेस बंद हो गए हैं। अब देखिए ऐसे 25 नेता तो मैंने आपको बताया थे, लेकिन हाल ही में आपने 6 महीने में ये दौर काफी ज्यादा देखा होगा। अब मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि देखिए 6 महीने के अंदर अंदर ही उनको पता चल गया था कि सामने इलेक्शन है 2024 में, अगर देखिए कुछ रफा दफा करके नहीं हुआ तो जैसे अरविंद केजरीवाल के साथ हुआ है, ठीक है, आपको पता होगा कि जेल में डाल दिए गए उनको, या फिर हेमंत सोरेन के साथ हुआ है, वो हमारे साथ भी हो सकता है और हमें बिल्कुल नहीं चलना। अब देखिए ये इंडिया है भाई साहब, आपको पता होना चाहिए कि एक पॉलिटिशियन को अपनी गद्दी ज्यादा प्यारी होती है जनता से ज्यादा, क्योंकि देखिए एज ए पॉलिटिशियन सभी लोग जो है आपको पता होगा कि वो क्या करते हैं और जनता का कितना भला होता है। अब ये देखिए मैं सभी के रिगार्डिंग ये बात कर रहा हूँ, चाहे वो यहाँ पे कांग्रेस को, बीजेपी को, टीएमसी को, या फिर कोई भी रीजनल पार्टी का हो, मैं यहाँ पे किसी का समर्थन नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे हकीकत क्या है और यहाँ पे आपको सामने दिख भी रही होगी। अब देखिए 6 पॉलिटिशियन, इनका यहाँ पर मैं नाम लेना चाहूंगा, यहाँ पर बिल्कुल अंदर ही इन्होंने बीजेपी ज्वाइन की है, जहां पर कई बड़े बड़े नाम है जैसे अजीत पवार, प्रफुल्ल पटेल, ठीक है, शुभेंदु अधिकारी जी, इनका तो काफी बड़ा नाम है एक्चुअली। ये पहले टीएमसी में होते थे, फिर 2020 में इन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली। क्यों ज्वाइन कर ली? क्योंकि इनके ऊपर भी ईडी के केसेस चल रहे थे, और वो केसेस इसलिए चल रहे थे, देखिए इनकी कहानी जो है वो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग। मैं आपको बता दूं कि शुभेंदु अधिकारी के साथ हुआ क्या था। तो इनके ना टीएमसी के और भी लीडर थे, उस टीएमसी में पहले शुभेंदु अधिकारी भी थे, तो एक जर्नलिस्ट ने क्या किया, अपनी फेक कंपनी बनाई और काफी सारे पॉलिटिशियन को रीच आउट किया टीएमसी के। अब उन लोगों ने क्या किया, पॉलिटिशियन को कहा कि देखिए हमें अपनी कंपनी को बढ़ाना है इन द सेंस, अगर 1000 करोड़ का प्रॉफिट है तो हमको 10,000 करोड़ या 20,000 करोड़ तक के उनको पहुंचाना है। तो देखिए यहाँ पर सारे के सारे मोस्ट ऑफ द पॉलिटिशियन ने क्या किया, हामी भर दी कि जी हाँ बिल्कुल आपकी कंपनी का टर्नओवर बढ़ जाएगा, लेकिन बदले में हमें आपको कुछ ना कुछ देना पड़ेगा। मतलब पॉलिटिशियन जो है वो ब्राइब मांग रहे थे, मतलब रिश्वत मांग रहे थे, और इनका स्टिंग ऑपरेशन हुआ था। तो उसमें शुभेंदु अधिकारी का भी नाम आया था और बाकायदा इनकी वीडियो थी कि ये रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे। लेकिन हुआ क्या, ईडी की केस तो यहाँ पर फाइल हो गई, लेकिन फिर उन्होंने बीजेपी ज्वाइन कर ली और फिर यहाँ पर बिल्कुल क्लीन चिट दे दी गई शुभेंदु अधिकारी को इस केस में कि देखिए इन लोगों ने ब्राइब ली ही नहीं थी, यहाँ पर कुछ ना कुछ वीडियोस में या फिर कुछ मिसफॉल्ट हो सकता है। तो इस तरीके के यहाँ पर इनको बिल्कुल एक फिल्म बन सकती है, ऐसी यहाँ पे इनकी कहानी थी। उसी के साथ साथ अजित पवार या फिर प्रफुल्ल पटेल या अशोक चौहान की बात करें तो इन तीनों में ही ना कुछ सिमिलरिटीज आपको देखने को मिलेगी। सपोज पहले मैं आपको बता दूं कि शिवराज सिंह चौहान जो है वो ईडी के स्कैनर में आ गए थे। क्यों? क्योंकि इनके ऊपर भी काफी मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस चल रहे थे, जिसकी वजह से इनका नाम उछला था। दूसरी बात अगर मैं करूं अजित पवार सर की, तो यहाँ पर इनको एमएससी बैंक स्कैम में पकड़ लिया गया था कि इन लोगों ने देखिए एमएससी बैंक से काफी ज्यादा लोन उठाया था, और लोन उठाया भी उनको भी ही मिला जो यहाँ पर पॉलिटिशियन से काफी करीबी रिश्ते रखते थे, उन्हीं को यहाँ पे लोन मिला, वो भी विदाउट एनी जो होता है ना कंसेंट या फिर विदाउट एनी लिमिटेशन के इनको बेधड़क लोन दे दिया गया था हजारों करोड़ों का। उसके बाद देखिए यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल जी का स्कैम आता है, जो तो देखिए पैरों तले जमीन हिला दी थी इन लोगों ने जब ये 2019 में स्कैम निकल कर आया था। 19 में ही आया था कि कब आता है डोंट नो, बट ये स्कैम था जहां पर क्या हुआ था, यहाँ पर जो प्रफुल्ल पटेल सर थे वो किसी इकबाल नाम के, ये जो है वो टेररिस्ट है एक्चुअली, जिनका लिंक दाऊद इब्राहिम के साथ भी पहले काफी बार बता दिया गया था। तो इन लोगों ने क्या किया था, ये जो है वो मुंबई में काफी कम रेट पर प्रॉपर्टी खरीदते थे, बिल्कुल डरा धमका कर, उसके बाद उसको हाई लेवल पे बेचते थे या फिर जो भी मैनिपुलेशन है वो करते थे। तो इस तरीके की मनी लॉन्ड्रिंग या फिर मैं कह सकता हूँ कि लैंड लॉन्ड्रिंग ये करते थे, जिसकी वजह से ईडी ने इनके ऊपर भी चार्जशीट लगा दी गई थी। लेकिन हुआ क्या, इन सब के सब ने बीजेपी ज्वाइन कर ली। उसके बाद जो है वो खैर छोड़ो, काफी अच्छा ही हुआ इनके साथ जब से इन लोगों ने बीजेपी ज्वाइन किया। देखिए यहाँ पर मेरा मुद्दा बताने का यही है कि यहाँ पर जो कांग्रेस हो या फिर बीजेपी हो, देखिए करप्शन तो हर ही जगह है, लेकिन देखने का नजरिया होता है। अब आप मुझे देखिए, जब यहाँ पर प्रफुल्ल पटेल की बात करें, अशोक चौहान की बात करें या फिर करे भावना गवली की, तो इन लोगों ने अपनी ही पार्टी में करप्शन किया था। तो क्या गारंटी है ये बीजेपी में जाएंगे तो करप्शन नहीं करेंगे? एट द एंड देखिए यहाँ पे भला जो है वो किसी का नहीं हो रहा है, उल्टा नुकसान जो है वो सिर्फ जनता का ही हो रहा है। क्योंकि देखिए यहाँ पर जो पॉलिटिशियन है उनको कहीं ना कहीं ये आज एक पार्टी में रहेंगे, फिर कहीं दूसरी जगह दूसरे पार्टी में रहेंगे, और यहाँ पे आम जनता को बिल्कुल कुछ भी नहीं मिलता है वादों के अलावा। अब देखिए कई सारे इलेक्शन में मैनिफेस्टो मैंने पढ़ा है, अब देखिए उस पर कितनी सच्चाई है ये तो 4-5 साल बाद हमें देखने को मिल ही जाता है। खैर छोड़ो, अब देखिए इसके ऊपर ना पहले सुप्रीम कोर्ट में एक प्ली डाली गई थी कि 14 अपोजिशन पार्टी मूव सुप्रीम कोर्ट अगेंस्ट मिसयूज ऑफ प्रोब एजेंसी। जैसे अभी धरना दे रहे हैं टीएमसी के लीडर, इसके पहले ये जो है वो सुप्रीम कोर्ट गए थे कि देखिए यहाँ पर किस किस तरीके से जो रूलिंग गवर्नमेंट है वो हम पे चार्ज कर रही है कि यहाँ पर सिर्फ हमारे ऊपर ही रजिस्टर्ड केसेस हो रहे हैं, जबकि करप्शन तो इनके पार्टीज में भी है। तो देखिए ये इसके ऊपर अभी तक के तो कुछ मैं कहूंगा कि अपडेशन आया नहीं है। इसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट अभी क्या निर्णय लेती है क्या निर्णय नहीं लेती है, ये हमें आने वाले समय में देखना पड़ेगा। लेकिन देखिए बात तो काफी
कह रही थी यहाँ पर कि एक टीएमसी के प्रोटेस्ट होने के अनुसार मैंने आपको बताया था कि ये प्रोटेस्ट क्यों कर रहे हैं और देश में चल क्या रहा है। हालांकि ये काफी डिटेल वीडियो हो सकती थी, मैं सारे पॉलिटिशियन कवर कर सकता था, लेकिन देखिए इन सबको कवर करने के बाद मुद्दा जो है वो एक ही निकलता कि यहाँ पर ट्रांसपेरेंसी या फिर जनता को अभी तक के क्या मिला है क्या नहीं। यहाँ पर मैं ना बीजेपी का पक्ष ले रहा हूँ ना कांग्रेस का ले रहा हूँ, क्योंकि आपने देखा होगा कि लीडर जो है वो कांग्रेस के भी थे तो करप्शन कर रहे थे, और जब वो बीजेपी में जा रहे हैं तो बीजेपी भी कहीं ना कहीं उनको एक क्लीन चिट दे रही है कि आप हमारे पार्टी में आओ तो आपके ऊपर से हम सारे केसेस हटा देंगे। तो ये भी एक प्रकार का करप्शन ही है। तो यहाँ पर देखिए ना एक पल्ला सही है तराजू का ना दूसरा, तो एट द एंड ये डिसाइड आपको करना है कि ये न्यूज का सार्थक क्या निकलता है। मेरा काम था आप सभी को अवेयर कर लिया गया है। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्द ही। उसी के साथ साथ एक बात हमेशा याद रखना कि लाइफ इज अ लॉन्ग लेसन इन ह्यूमिलिटी, सो बी सेफ, बी स्ट्रॉन्ग, बी एक्टिव विथ वन एंड ओनली ग्लोब आउटलाइन।